नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका मेरे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम केतु खाना नंबर 12 के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इस घर में केतु बहुत ही नेक, बहुत ही उत्तम फल देने वाला माना गया है। इस घर में केतु को अपनी सर्वोच्च स्थिति में माना गया है। तो जिन भी व्यक्तियों का केतु खाना नंबर 12 में हो, सबसे पहले तो हथेली पर यदि केतु का ये 3 शाखी निशान हथेली के इस हिस्से पर पाया जाए, ठीक सर रेखा और जीवन रेखा के दरमियान, तो केतु खाना नंबर 12 का फल देगा। और खाना नंबर 12 में केतु, जैसा कि मैंने बताया, उच्च स्थिति में माना गया है। तो ऐसे व्यक्ति की ताउम्र तरक्की होगी। खास करके औलाद के जन्म से या 24 साल की उम्र से ऐसा व्यक्ति खूब तरक्की करेगा, इज्जत दौलत का मालिक होगा, खूब ऐशो आराम का मालिक होगा और दिन दूनी रात चौगुनी धन और दौलत की बरकत उसके यहाँ होती रहेगी। मगर बड़े भाई, ताए या मामू वगैरह से ऐसे व्यक्ति के संबंध कुछ खास नेक नहीं होंगे या उनकी तरफ से कोई मदद ना होगी, मगर जायदाद, गृहस्थ और दौलत तीनों का उम्दा और उत्तम फल होगा। और औलाद के जन्म से ऐसा व्यक्ति 2 दूनी 4 या 1 और 1 11 वाली स्थिति होगी। यानी औलाद या जिस दिन लड़का पैदा होगा उस दिन एकदम से तरक्की की रफ्तार दोगुनी हो जाएगी। केतु खाना नंबर 12 में छप्पर फाड़ कर देने वाला माना गया है। धन के ताल्लुक में, औलाद के ताल्लुक में, सेहत के ताल्लुक में, तीनों के ताल्लुक में केतु छप्पर फाड़ कर देने वाला माना गया है। बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति कुत्तों की सेवा करता रहे या कुत्ता पाले। भाई, ससुराल इनसे तंग होगा, दुखी होगा या इनसे कोई मदद न होगी। खास करके जब खाना नंबर 6 खाली हो या खाना नंबर 6 में अकेला राहु बैठा हो, तो परिवार दौलतमंद होगा, भरे पूरे परिवार का मालिक होगा, जद्दी जायदाद अपने आप मिलेगी, गृहस्थी सुख में सब तरफ बरकत होगी, औलाद बारौनक तरक्की करने वाली, गुलजार और उम्दा शान शौकत का मालिक होगा। यदि किसी कारण से इस घर में केतु खराब हो जाए, मंदा हो जाए या अपने कुकर्मों द्वारा खराब कर लिया जाए, खास करके यदि ऐसा व्यक्ति कुत्तों को सताए या कुत्तों को मरवाए, नष्ट करे, तो फिर ऐसे में उसकी अपनी औलाद अवश्य ही बर्बाद होगी। तो केतु खाना नंबर 12 वाले को, बल्कि केतु किसी भी घर में बैठा हो, खाना नंबर 1 से लेकर के खाना नंबर 12 में किसी भी घर में बैठा हो, कभी भी जीवन में कुत्तों को नहीं सताना चाहिए, ना ही उन्हें मारना चाहिए। अन्यथा आपकी अपनी औलाद को तबाह और बर्बाद होने से या नालायक और निकम्मा होने से स्वयं ईश्वर भी नहीं रोक पाएंगे। तो इस बात का सदैव ध्यान रखें। केतु खाना नंबर 12 के समय यदि
राहु के साथ मंगल खाना नंबर 6 में बैठा हो तो 28 साल उम्र तक औलाद का सुख नहीं होगा। इसी प्रकार यदि राहु के साथ चंद्रमा बैठा हो तो 32 साल उम्र तक औलाद का सुख नहीं होगा। यदि सूरज खाना नंबर 6 में बैठा हो तो 42 साल उम्र तक औलाद का सुख नहीं होगा। और यदि शुक्र बैठा हो और ऐसे में यदि शादी जल्दी हो जाए तो फिर 25 साल उम्र तक औलाद का सुख नहीं होगा। इसके अलावा केतु खाना नंबर 12 के समय यदि खाना नंबर 6 अथवा खाना नंबर 2 में केतु के शत्रु चंद्र मंगल शुक्र या सूरज बैठे हों तो ऐसे में व्यक्ति के यहाँ या तो औलाद होगी नहीं, होगी तो देर बाद होगी। इसके अलावा यदि ऐसा व्यक्ति किसी लावल्द से यानी किसी बे औलाद व्यक्ति से लेकर के मकान बना ले या किसी बे औलाद से बना बनाया मकान खरीद ले तो स्वयं भी ऐसा व्यक्ति लावल्द यानी कि बे औलाद हो जाएगा। केतु खाना नंबर 12 के समय यदि चंद्र खाना नंबर 2 में बैठा हो तो माता या औलाद दोनों में से एक का फल नेक होगा, यानी माता होगी तो औलाद ना होगी, औलाद होगी तो माता ना होगी। यदि दोनों होंगे तो दोनों में से कोई ना कोई एक दुखी या नालायक या निकम्मा होगा। तो केतु जैसा कि मैंने बताया खाना नंबर 12 वाले को कभी भी कुत्ते नहीं सताने, कुत्तों को नहीं मरवाना। इसके अलावा कुत्तों की सेवा करें, हो सके तो अपने घर में कुत्ता पाल लें, केतु का और भी नेक फल मिलेगा। औलाद का यदि विघ्न हो या औलाद ना हो रही हो तो ऐसे में कुत्ता अवश्य पालें। कुत्ते मरेंगे और लगभग 11 की तादाद तक कुत्ते मरेंगे, मगर आपकी औलाद को उम्र बख्शते जाएंगे। तो केतु खाना नंबर 12 वाले को कुत्ता अवश्य पालना चाहिए। इससे औलाद की, धन की, दौलत की सब तरफ बरकत होगी। तो इसी के साथ दोस्तों आज हमारा 9 ग्रहों का 12 खानों का जो सफ़र है वो यहीं पर समाप्त हुआ, मगर आपका और हमारा साथ यूं ही चलता रहेगा। लाल किताब के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपसे मैं आगे आने वाले अपने वीडियोस में साझा करता रहूँगा, आप लोगों को इसी प्रकार जानकारी देता रहूँगा। यदि आपको मेरे वीडियोस से लाभ हुआ हो, मेरे बताए गए उपायों से लाभ हुआ हो, तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि अन्य लोगों को भी इससे फ़ायदा हो। तो आगे आने वाले वीडियोस में नए अध्याय के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार और ईश्वर से, प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप सब पर प्रभु की कृपा दृष्टि बनी रहे, नेकी करते रहें, बदी से दूर रहें। यही लाल किताब हमें सिखाती है। मेरे जितने भी वीडियोस हैं अब तक आप उन सब वीडियोस को देख चुके होंगे और आपको एक बात तो समझ में आ चुकी होगी कि लाल किताब केवल और केवल नेकी करना सिखाती है, संस्कारों पर चलना सिखाती है, बदी से दूर रहना सिखाती है। तो आप अपने जीवन में इन चीज़ों का पालन करें, अवश्य ही प्रभु की, ईश्वर की आप पर कृपा होगी। तो इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।